मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा चल रही है कि यदि आप इस पशोपेश में हैं कि क्या आपको तलाक ले लेना चाहिए या उसी विवाह में बरकरार रहना चाहिए जिसमें कि आप अभी संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। संतुष्ट नहीं है, इसीलिए आपके मन में तलाक का ख्याल आ रहा है और ख्याल कुछ और भी आ रहे हैं कि अगर इससे तलाक लेकर के कोई और विवाह कर लिया जाए तो शायद जिंदगी जन्नत बन जाएगी। परंतु इतना महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से पहले 1 मिनट आप रुकिए, अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लीजिए और कर्क लग्न की यदि आपकी जन्म पत्रिका है तो इस एपिसोड से आपको 100% मदद मिलेगी कि आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए। साथियों, यदि आप भी इसी प्रकार का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो यहां पर आई बटन में हम लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। यहां जाकर के आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देख सकते हैं। सारे के सारे अनुभव सिद्ध हैं और इस प्रश्न का आपको निश्चित रूप से उत्तर मिल जाएगा कि क्या आपको तलाक महंगा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। साथियों, आज हम विशेष रूप से कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, दोनों पर वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। और एक बेहद खास सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारा प्रयास रहता है कि हम प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर दें। इसके लिए आपको 2 शर्तें कंप्लीट करनी होती है। सबसे पहला कि जो कमेंट आप कर रहे हैं उसमें आपको लिखना है सबसे पहले #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद में आप अपना प्रश्न पूछिए। इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न हम इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछेंगे। उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको थोड़ा सरलता से जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। कर्क लग्न की ये कैसे हुई जन्म पत्रिका? लग्न में ही 4 नंबर का अंक लिखा है और 4 नंबर का अंक लग्न में लिखा होने के कारण हम इसको कर्क लग्न की जन्म पत्रिका कहेंगे। महंगा पड़ेगा तलाक, यहां पर सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही है। दुनिया में बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े महंगे महंगे तलाक हुए हैं, चाहे जेफ बेजोस की बात हो, बिल गेट्स की बात हो या और किसी भी व्यक्ति की बात हो। परंतु हम भारतीय परिवेश में ये देखते हैं कि तलाक महंगा आखिर कब पड़ेगा। यदि आप तलाक लेकर के दूसरी शादी का केवल वेट ही करते हैं, प्रतीक्षा ही करते हैं और कभी भी दूसरी विवाह जो है दूसरा नहीं हो पाता है, या फिर जो दूसरा विवाह होता है वो पहले से भी बदतर होता है, आप उस पहले विवाह को ही याद कर रहे हैं कि काश वो पहला ही मैंने ठीक कर लिया होता, तो ये बदतर स्थिति नहीं होती। साथियों, जो तलाक का डिसीजन है बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन तो है ही। 3 ग्रहों की सबसे बड़ी वहां पर भूमिका होती है। लग्न दर लग्न ये ग्रह चेंज हो सकते हैं, सप्तमेश, द्वितीयेश और लाभेश। तो ये तीनों इस जन्म पत्रिका में कौन से बनते हैं कि सप्तमेश इस जन्म पत्रिका में है शनिदेव, धनेश इस जन्म पत्रिका में है सूर्यदेव और लाभेश इस जन्म पत्रिका में है शुक्र देव। साथियों, सप्तमेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी से निर्धारित होता है कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। धनेश इसलिए महत्वपूर्ण है कि जीवन साथी के साथ में आपका जो व्यवहार है, जो इंटरेक्शन है, जो कॉम्पेटिबिलिटी है वो कैसी रहेगी। और लाभेश खासतौर पर महिलाओं के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनको जो धन की प्राप्ति, स्त्री सुख की प्राप्ति होगी वो होगी या नहीं। खैर, तो इन तीनों पर आपको दृष्टिपात करना है। अब यहां पर आज एक एक करके हम 4 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु, यदि ये तीनों में से कोई भी 1, 2 या 3, मैं शनि, सूर्य और शुक्र की बात कर रहा हूं, इन तीनों में से कोई भी 1 या 2 या तीनों ही त्रिक भावों में जाकर विराजमान हो जाए, 6ठे, 8वें या 12वें, अब इससे होगा क्या? ये व्यक्ति दीर्घायु बहुत होगा, आयु लंबी हो जाती है, धार्मिक जबरदस्त होता है, स्पिरिचुअल ऊंचाई पर जाने का ये प्रयास करता है।
इनका जो बुरा चाहेगा उसका बुरा अपने आप हो जाएगा, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबकी मदद करने के लिए ये तैयार रहते हैं, कई बार तो बिना मदद मांगे ही ये सामने वाले की मदद कर देते हैं। ना कहना इनकी डिक्शनरी में ये शब्द ही शामिल नहीं है। बहुत ही ये महत्वाकांक्षी होते हैं और शायद जो इनकी महत्वाकांक्षा है, या मैं कहूं कि अति महत्वाकांक्षा है, वो ही इनके तलाक का कारण बन जाती है। लेकिन रुकिए, अगर ये स्थिति है तो आपको तलाक प्राइमा फेसी नहीं लेना चाहिए। किसी विद्वान की सलाह लीजिए। बहुत आसानी से ये डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आगे कोई रेड कारपेट नहीं बिछा हुआ है। ये महंगा पड़ सकता है आपको तलाक। साथियों, जो दूसरी स्थिति है वो इन ग्रहों के नीच होने पर होगी। यदि शनिदेव जहां पर 1 नंबर का अंक लिखा है वहां विराजमान हो जाए, यदि सूर्यदेव जहां पर 7 नंबर तुला राशि है यदि वहां विराजमान हो जाए, यदि शुक्रदेव जहां पर 6 नंबर का अंक लिखा है वहां विराजमान हो जाए, इन स्थितियों में हम इन ग्रहों को कहते हैं कि ये नीच के हो गए। अब इन तीनों का नीच होना जरूरी नहीं है, कोई एक भी या 2 भी नीच राशि में बैठे हैं तो कर्क लग्न में इस व्यक्ति को तलाक महंगा ही पड़ता है। इसकी जो कमाई है वो ही सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है और धन के मुद्दे पर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। जो इनका जीवन साथी है उसका असली रंग, उसका असली व्यवहार इनको शादी के बाद में पता लगता है। अपना जीवन साथी ही इनसे घोर स्तर की जलन और ईर्ष्या रखने लगता है। इनके और इनके जो ससुराल पक्ष की आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो यदि ये स्थिति है तब भी आप बहुत आसानी से तलाक लेने की कोशिश मत करें, क्योंकि आगे जो स्थिति है वो बदतर जरूर हो सकती है बेहतर होने के बजाय। साथियों, तीसरी स्थिति है कि इन तीनों ही ग्रहों सूर्य, शनि या शुक्र, इन तीनों में से कोई भी 1, 2 या तीनों 0 डिग्री के या 28, 29 डिग्री इनके हो जाए तो ये ग्रह प्रभावहीन हो जाते हैं। इनके और जो जीवन साथी है उसकी रफ्तार में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक तो ढीला ढाला होता है और दूसरा बहुत तेज गति से रफ्तार में चलना पसंद करता है, तो उनकी विचारधारा कभी भी मेल नहीं खाती है। यदि ये डिसीजन ले भी लेते हैं तलाक लेने का, तो तलाक का जो केस है वो बहुत लंबा चलता है और उस कारण से इनका जो आयु है द्वितीय विवाह की वो निकल जाती है। और ये कई बार ये भी प्रयास करते हैं कि जिससे तलाक ले लिया है उसी से पुनः विवाह कैसे संपन्न हो जाए। और जनरली यदि सूर्य बहुत कम डिग्रियों के हो तो व्यक्ति को जीवन में प्रत्येक कार्य के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर उनको सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। साथियों, चौथी और अंतिम स्थिति है शनि या शुक्र, इन दोनों में से किसी का भी अस्त हो जाना या दोनों का अस्त अवस्था में हो जाना। ऐसी यदि स्थिति है कर्क लग्न में तो पहला विवाह ही बहुत ज्यादा देरी से होता है इस व्यक्ति का। इनके सपने बहुत अधिक बड़े बड़े होते हैं, अपनी माता से इनको विशेष लगाव होता है, गाड़ियों का और लग्जरी जीवन का बहुत शौक इनको होता है और नौकरी इनको कभी भी गलती से नहीं करनी चाहिए, इनको अपना बिजनेस ही स्थापित करना चाहिए। ये स्थिति है यदि, तो इनको भी यदि शुक्र शनि अस्त है तो कर्क लग्न में इनको आसानी से तलाक का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वो तलाक इनको अवश्य ही महंगा पड़ता है। साथियों, ये स्थितियां हमें पता है कि बतलाना बहुत आसान है। जिस व्यक्ति के साथ में वर्तमान में जो संकट चल रहा है वो ही जानता है। उसे लगेगा कि ये आचार्य जी क्या कह रहे हैं, मेरा तो एक एक दिन बिताना मुश्किल हो गया है और आचार्य जी कह रहे हैं कि तलाक मत लो, तलाक महंगा पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कही जा रही आपको कोई भी बात। साथियों, ये अनुभव सिद्ध और शास्त्रीय बात है, इसलिए किसी विद्वान का आप सहारा जरूर लें, उनसे कंसल्ट जरूर करें। और ये श्रृंखला हमारी जारी है। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप जाकर के उसको प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है पार्वती जी का, जो कि उन्होंने लिखा है चंद्रपुर महाराष्ट्र से। पार्वती जी, आपने पूछा है कि क्या उच्च सिविल सेवा में आपके योग हैं? बिल्कुल है, 100% है। चंद्रमा आपके लाभेश होकर के केंद्र में बैठा है, योग कारक स्थिति में है। अक्टूबर 2022 तक आपके लिए लगातार योग बन रहे हैं, उसके बाद योग क्षीण हो जाएंगे। आप नियमित रूप से शनिवार या मंगलवार से प्रारंभ करके सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें।
तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कर्क लग्न की, चर्चा की कि कब इन्हें तलाक महंगा पड़ सकता है। तो हमने आज कुल कितनी स्थितियों की चर्चा की है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।